12 बजे तक लेगा तो 5 मिनट और ज्यादा मैंने ले लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 22 साल से हम दोनों बहुत अच्छे, मेरी हिंदी आप लोग को समझ में आ रही है? 22 साल से हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। 22 साल से इसीलिए टिकी है क्योंकि हम दोनों के बीच में परमेश्वर है। आमीन। नहीं तो मनुष्य का दोस्ती ज्यादा दिन टिकती नहीं है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जहाँ पर प्रभु है वहाँ सब कुछ है। तो 22 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। पहले दिन झगड़ा हो गया था हम लोगों का। हाँ, उसके बाद फिर हम दोनों को क्या किए कि ये लोग दोनों लड़ते करके हम लोग का जो ड्यूटी था वो एक साथ कर दिया वो लीडर ने। फिर रोटी बनाते थे भाषा का थोड़ा हमारा ये होता था। कभी ये बेचारी थी नेपाल से, मैं थी मुंबई से, एकदम बिगड़ा हुआ भाषा। तो ये बोलती थी कि आटा मुझके दो, मुझके दो। मुझे क्या बोलती है? ये बोलते तुम आटा मुझके दो, मैं बनाती हूँ। फिर मैं एकदम परेशान होता, मैं चिढ़ जाती थी। मैं बोली मुझे तो मेरे पास आटा तो कहाँ से मुझे लगा दो। फिर बाद में ये बोलती थी कि अरे हमारे नेपाल में आटा मुझके दो मतलब आटा गूंद के दो। तो मैं बोली अच्छा ऐसा होता है। फिर उसके बाद हमारा कभी भी लड़ाई नहीं हुआ आज तक। 22 साल हुआ हमारा लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। अलग अलग हम रहे, शादी हुए, बच्चे हुए, मिनिस्टर करते रहे, लेकिन फिर भी यहाँ वहाँ से ढूंढ के हम लोग एक दूसरे के टच में है। और आज भी हम साथ में है और आने वाले मरते दम तक साथ में मिलकर प्रभु का काम करेंगे। तो सबको मेरा जय मसीह की। कितने लोग मुझे जानते हैं? 3 साल पहले मैं यहाँ पर आई थी, किसी को याद है? 1 2 ओके, 3 साल पहले मैं आई थी यहाँ पे। तो सच में प्रभु को धन्यवाद। उस वक्त मैं यहाँ पे मिलती गई, लेकिन अब जो हम आए हैं परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना पूरी कर रहा है बच्चे में। तो समय को ज्यादा न जाते हुए प्लीज आप लोग को मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। आइए हम एक वचन को निकालेंगे। किसी को याद है? मेरा बहुत प्यारा वचन है बाइबल में। कुछ ऐसी वचन है जो एकदम बोलते हैं ना फेवरेट। अभी जैसे हम खाना खाते हैं तो किसी को बिरयानी अच्छी लगती है, ठीक है? अब जैसे मेरा बड़ा बेटा है सियोन, चश्मे वाला, मुझे कभी नहीं उसको लिया। आधी रात को उठा के मैं बोलूँ ना बेटा तेरे लिए क्या बनाओ, उसके मुंह से एक ही शब्द निकलती मम्मी पुलाव। चिकन पुलाव उसको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसको बोलती बेटा तेरा शादी ऐसे लड़की से करा के देगी जो दिन रात तुझे चिकन पुलाव बना के देगी, ठीक है? और तू इतना परेशान हो गया, उसको बोलेगी रोज बना कर खिला इसको ताकि ये चिकन पुलाव भूल जाए। तो वैसे हम लोगों का क्या होता है, कुछ फेवरेट हो। चलो किसी को याद है यूहन्ना 15:16? बाइबल में बगैर देखे, बाइबल में बगैर देखे बहुत प्यारा वचन है। आई लव दिस वर्सेस, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आइए हम निकालेंगे नेक्स्ट टाइम। यूथ प्लीज कुछ वचन को बाय हाथ करके रखो, जैसे संडे स्कूल में बचपन में हम सीखते हैं, वो बड़ा होके क्या होता है, काम में आता है। तो आइए हम निकालेंगे यूहन्ना 15:16। नेपाली में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, एक हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। 15:16 यूहन्ना 15:16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार नेपाली में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, नेपाली बाइबल। बच्चे उनके सच्चे अपना मोबाइल पे साइलेंट कर दो। थोड़ा टाइम है, पूरी रीति से हमें परमेश्वर को देना है, बीच में कोई आना नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ या परमेश्वर के साथ समय बिताती हूँ तो मैं और मेरा प्रभु और कोई नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। तो अब हम थोड़ी देर क्या कर रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं। तो मोबाइल का गला हमको क्या करना है, घोट देना
क्योंकि अब हमें आत्मिक बातों की ओर મને તીમે હૃદય છું તારો मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई ठुलो दिनुहुनेछ। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या हमने परमेश्वर को चुना है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमको चुना है। यहाँ पे आज जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये ध्यान में रखो, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु ने हजारों, लाखों, करोड़ों, बिलियन, मिलियन, उसके ऊपर जो भी होता है उसमें से परमेश्वर ने आप लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं चुना है। गर्व की बात है कि नहीं? यदि प्रभु हमें ना चुनता तो हम कहीं और बैठे होते। यदि प्रभु हमें ना चुनता हम ऐसी दुनिया में होते जहाँ दुख और तकलीफ और मुसीबत का एंड ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम इसीलिए बैठे हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। हम चुने हुए वारिस है। और घर जाके आप यूहन्ना 1:12 पढ़ोगे ना, वहाँ पर ये लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने मतलब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उतनों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब आत्मिक प्रॉपर्टी मिल गई हम लोगों को। स्वर्ग की जितनी प्रॉपर्टी है सब हमारे नाम हो गया। आमेन। हर भाषा, हर कलर, हर कोई जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर ने सारा अधिकार दे दिया है। परमेश्वर कितना बड़ा है पता है आपको? बहुत बड़ा परमेश्वर है, बहुत पवित्र परमेश्वर है, खरा परमेश्वर है। हम कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन उसने क्या किया है? बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। क्यों? क्योंकि हम कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं। हम कौन से लोग हैं? चुने हुए लोग हैं। आइए एक और वचन हम निकालेंगे, लूका 5:5। समूह ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस बस बस। आपको पता है शिमोन पतरस का आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मूवी में देखा होगा, चूजन में देखा होगा। बाइबल बताती है शिमोन पतरस क्या था? मछुआरा था। उस पर इतना कर्जा हो गया था कि उसको कर चुकाना था। कर चुकाने के लिए, घर चलाने के लिए, जैसे आप और हम अपना परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मछुआरे के लिए क्या है? मच्छी पकड़ना, ये उनका काम है। जब शिमोन पतरस मच्छी पूरी रात पकड़ी अपने भाइयों के साथ, कितने हजार मच्छी आए उसके अंदर? आप लोग को याद है? एक भी नहीं आया पूरी रात। आपको पता है मैं जो हूँ, हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई का मतलब है चारों तरफ समुद्र, बीच में घर। मेरे घर की 1 किलोमीटर समुद्र है, अरबिया समुद्र। लास्ट रोड, इंडिया का लास्ट रोड पे हम लोग रहते हैं। तो मछुआरे जो जाल को जो डालते हैं तो ऐसे नहीं फेंकते। आप लोगों ने देखा है कभी मछुआरे जाल कैसे डालते हैं? कभी पूरा हाथ और इतना वजन होता है ना वो मच्छी पकड़ने के लिए, वो जाले, और ऐसा पकड़ के जोर से फेंकना पड़ता है, तब जाके मच्छी का वो जाल क्या होता है? फैलता है। बार बार जालने से मुझे तो लगता है शायद उनका जो बाजू है, हाथ बहुत दर्द किया होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शिमोन पतरस ने पूरी रात मच्छी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कितने मच्छी आए? एक भी नहीं आया। जब यीशु मसीह उसके नाव पर बैठे और शिमोन पतरस को देखा, आमीन, और यीशु ने कहा कि हे पतरस, नाव को गहरे पानी में ले चल। कहाँ ले चल? गहरे पानी। फिर शिमोन पतरस बोलता है, हे मेरे गुरु, हे स्वामी, हे रब्बी, मैंने पूरी रात करके देख ली,
एक भी मछली नहीं आया। फिर भी यहाँ ध्यान दो, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल को फिर से डाली। आप और मैं होते पूरी रात जाल डाल के हाथ तकलीफ में होता, हम तो शायद नहीं करते, लेकिन एक इच्छा शिमोन पतरस के अंदर आई, एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तो बेहतर होगा। एक विश्वास करने से उसने जब जाल को डाला, आपको पता है बाइबल क्या कहती है, इतनी मछलियां आए कि जाल क्या हो गए, फटने लगे। आपको पता है जाल इतने मजबूत होते कि फटती नहीं, लेकिन बाइबल कह रही है तो मैं भरोसा करती हूँ। मैं झूठी हो सकती हूँ, कोई भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन हमारा बाइबल, हमारा जो ये पवित्र शास्त्र है, ये कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इतने हजारों मछली उस वक्त आ गए, वो देखकर शिमोन पतरस के अंदर पश्चाताप आ गया। आपको पता है उसने कहा कि हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। लेकिन यीशु ने कहा कि अब से तू क्या पकड़ने वाला बन जाएगा, मनुष्य पकड़ने वाला बन जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ पे बैठे हुए कोई 10, 15, 20, 40, 50, 60 जो भी एज के हैं, उससे पहले भी हमारे जो पूर्वज थे ना, उन लोगों ने भी मछलियाँ इतने पकड़े खा लिए, लेकिन आज तक समुद्र का मछली कभी न्यूज में सुनाई दिया मुंबई का समुद्र का मछली खत्म हो गया? कभी नहीं खत्म होगा। तो परमेश्वर ने आशीष ऐसी दी है कि समुद्र में मछली कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर ने उन मछलियों को आदेश दिया था, कोई शिमोन पतरस के जाल में नहीं जाएगा। सारे मछली क्या हो गए, साइड में हो गए। क्यों? ऑर्डर नहीं आया था ऊपर से। और जैसी ऑर्डर आया, चलो रे अपना बुलावा आया है, सब लोग एक साथ होकर क्या हो गए, शिमोन पतरस के जाल में चले गए। एक मछली होकर प्रभु का इतना आज्ञाकारी हो सकता है। आप और मैं, हम कितने बार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कितने बार हम प्रॉमिस करते हैं कि प्रभु अब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, अब मैं पहले से बहुत अच्छा जिंदगी जीऊंगा, लेकिन फिर एक दो दिन में हम भूल जाते हैं। आपको पता है आप लोगों ने उत्पत्ति भी पढ़ा है, उसमें साफ साफ ये लिखा है, हालेलुया, साफ साफ उसमें ये लिखा है, मनुष्य बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या बनाए हैं, हमारे जरूरतें, दिन रात, और क्या बनाया, अनाज बनाए, भूमि बनाया, मछलियां बनाए, सारे पशु पक्षी बनाए, सब कुछ। फिर एंड में परमेश्वर ने किसको बनाया, हमको बनाया, क्योंकि प्रभु जानता है जिंदा रहने के लिए हमें सारी चीजों की जरूरत है। इतनी छोटी छोटी बारीकी जो होता है ना, वो परमेश्वर आपकी और मेरी पूरी करता है। दाऊद कहता है उसके भजन में, मैं परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं दूरी से, मतलब तेरे निकट आने की भी आवश्यकता नहीं है दाऊद, दूरी से तेरे मन की विचार में जानता हूँ, हमारे दिल के दर्द, हमारी जरूरत प्रभु